हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और बात करेंगे आज एक ऐसे शेयर की जो आपको भविष्य में करोड़पति बना सकता है। और आज अगर आपने बहुत हल्की सी इन्वेस्टमेंट की उससे भी, तो उस शेयर का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगेन बहुत बार बात कर चुका हूं ऑलरेडी और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात करते भी रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे क्या बोलेंगे कि ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो बिल्कुल चलेगा नहीं शेयर, अभी इसका समय नहीं है, दौड़ेगा नहीं। पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका कामकाज क्या है, आगे ये क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा प्लान बताऊंगा इनका जो भी है डिटेल में। और इसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि अभी इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल रीजनेबल नहीं है इसके प्राइस के लिए। आगे चल के किस प्राइस टारगेट तक को ये अचीव कर सकता है, सारी की सारी चीजें बताऊंगा। आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के मालिक कौन है हम सबको पता है। ठीक है, आप कहेंगे मुकेश अंबानी, पर मैं आपको इसमें करेक्ट करना चाहूंगा, मुकेश अंबानी जी मालिक नहीं है, इसकी मालिक है ईसा अंबानी जी। ठीक है, ईसा अंबानी जी के नाम पर ये कंपनी रजिस्टर्ड है। और आप समझ लीजिए कि हमारे एशिया का सबसे रईस इंसान जी, मतलब जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनकी बेटी के नाम पर कंपनी है। और क्या वो अपनी बेटी के नाम पर जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसे बर्बाद होने देंगे क्या, उसे बंद कर देंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अपनी जी जान लगा देंगे, ठीक है, उसको कंपनी को आगे बढ़ाने में। अब तो जी जान लगाएंगे तो कर क्या रहे हैं वो अभी हाल फिलहाल। और ये शेयर प्राइस अचानक 350 360 से 300 के आसपास कैसे आ गया? ऐसे गया है कि कंपनी में पैनिक क्रिएट हो चुका है। कंपनी का मतलब है पूरी पूरी शेयर मार्केट में पैनिक क्रिएट हो चुका है। और कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़ भी रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स काफी बढ़ गए थे क्योंकि शेयर प्राइस ही ऐसा है। और कंपनी जिसे बिलोंग करती है, जो ओनर है, उसके नाम से ही जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे वो कूद पड़े ज्यादा। अब शेयर प्राइस लगातार गिरता जा रहा है, धड़ाम होता जा रहा है। कुल मिलाकर शेयर क्रैश नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ना ही कंपनी बंद हो रही। तो अब रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक की सिचुएशन में निकलेंगे और जब वो माल अपना बेचेंगे, हम और आपके पास मान लीजिए है और हम लोग बेचेंगे, तो किसको बेचेंगे? या तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उठाएंगे, या एफआईआईज उठाएंगे, या डीआईआईज उठाएंगे। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो एफआईआईज तो खरीदारी के मूड में दिख नहीं रहे, तो डीआईआईज उठाएंगे और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ये सारे उठाएंगे। अब आपको पता है अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का मार्जिन कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली शेयर में बूस्ट आ जाएगा। ठीक है, जहां जहां रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते हैं वहां शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। लेकिन ये तो चलो एक सिनेरियो हुआ जो शेयर मार्केट में होता है। अब कंपनी काम क्या करती है, नाम से समझ के होंगे आप, फाइनेंशियल सिचुएशंस को हैंडल करती होगी। तो अभी हाल फिलहाल इसने बहुत सारे काम अनाउंस कर डाले, इतने काम आप सोचेंगे कि इकट्ठे ये लोग क्या क्या करेंगे। तो पहले तो इन्होंने होम लोन, फिर इसके बाद आपको चाहे आप बिजनेस लोन, कुछ भी लोन सेक्टर में आए और अब ये लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप सबको पता है कि सारी चीजें हमारे देश में इस समय लोन पर ही हो रही हैं। और जियो फाइनेंशियल को किसी ज्यादा बड़े पैसे की जरूरत नहीं है किसी से कि वो लेंगे फिर लोन प्रोवाइड करेंगे, इनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। तो लोन के सिस्टम में आए, लोन को प्रोवाइड करने पे आए। अब इससे फ्यूचर में इन्हें बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल हमें उतना फायदा नहीं दिख रहा है, लेकिन फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। अब दूसरा काम, इन्होंने म्यूचुअल फंड की मंजूरी ले ली, मंजूरी दी थी सेबी ने ही इन्हें म्यूचुअल फंड की, जो कि काफी टाइम भी हो गया। इसके बाद शेयर बूस्ट किया था, लेकिन फिर से मार्केट की वजह से, मार्केट प्रेशर है, मार्केट में सेलिंग का माहौल है। और मार्केट में सेलिंग का माहौल क्यों है ये जान लीजिए आप। एफआईआईज बेच रहे हैं, ठीक है, अब वो किस वजह से बेच रहे हैं पूरा अलग अलग वीडियो में 4-5 वीडियो बनाए हैं, बता चुका हूं कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो एफआईआईज जो बेच रहे हैं, अब एफआईआईज तो जियो फाइनेंशियल में भी बहुत सारे भरे पड़े थे। दूसरी चीज कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, जो अभी अगर आप 15-20 दिन पहले देखते हो तो 2,20,000 करोड़ की थी। यानी कि मार्केट कैप में भी घाटा आ रहा है, मतलब मार्केट कैप भी घटती चली जा रही है लगातार। जैसे जैसे शेयर मार्केट गिरेगा, आपको पता है शेयर मार्केट में सारे स्टॉक्स की हालत क्या होगी। तो अब लगातार जो इतनी समस्या आ रही है मार्केट में, वो एफआईआईज की वजह से आ रही है। निफ्टी 50 में 50 टॉप कंपनियां हैं, लेकिन उनसे बेहतर बहुत सारे मायनों में, चाहे मार्केट कैप हो चाहे वो वॉल्यूम हो, बहुत सारे मायनों में उससे बेहतर कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसीलिए आप हमेशा नाम सुनते होंगे न्यूज में कि जोमेटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को निफ्टी 50 का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब जब इतनी बड़ी कंपनी है, निफ्टी 50 मतलब टॉप 50 कंपनीज में से एक, और मान लीजिए वही 51-52 नंबर होगा, चलिए मान लीजिए अभी के लिए, तो इतनी बड़ी कंपनी है तो सेफ है, सिक्योर है, और जो ओनर है उसके हिसाब से भी सेफ सिक्योर है। म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती है क्या? म्यूचुअल फंड के बिजनेस में कभी इन्हें लॉस हो सकता है क्या? म्यूचुअल फंड का बिजनेस तो लॉस वाला है नहीं। अगर लॉस होगा तो जो इन्वेस्टर्स होंगे उनका होगा,
उनको तो चाहिए अपना एक्सपेंस रेशियो, उनको तो कट चाहिए, तो वो उनको मिलता रहता है। तो म्यूचुअल फंड बिजनेस भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये हमने समझ लिया। और जो लोन का बिजनेस है वो भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि आपको उस पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, पैसा परसेंटेज कुछ ना कुछ लगेगा आपका। ये तो है नहीं कि 50,000 दिए तो 50 ले लेंगे। फिर आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर सकते हैं, हाँ, पर फ्रॉड करने वालों की संख्या अगर अभी भी आप उठा के देखेंगे तो 1% के आसपास है जो अभी प्रोवाइड करते हैं, जो भी सारी कंपनियां लोन, उनकी बात बता रहा हूं। तो ऊपर से दूसरी चीज, इनके पास बहुत बेहतर ब्रांड प्रमोशन करने का जलवा है। क्या जलवा है? इनके पास जियो जैसी सिम है बड़ी सी। अब आप कहेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की क्या जियो सिम? उससे उनका कोई संबंध नहीं है। जो जियो सिम का जो आता है रेवेन्यू, वो सारा का सारा रिलायंस में जाता है, ठीक है। तो इनका फाइनेंशियल की कंपनी ही अलग हो चुकी है जियो से, तो जियो का मतलब है रिलायंस से। अब क्या हो सकता है आगे का इनका जो बिजनेस है, उसका नाम सुनते ही पता है आपको लगेगा कि कभी भी नहीं बेचेंगे, बल्कि जितना भर सकते हैं, जितना खरीद सकते हैं उतना खरीद लेंगे जाके मंडे को मार्केट ओपन होते ही। लेकिन मैं आपसे कहूंगा ये पैनिक की सिचुएशन है, अभी आप बाई और सेल का ज्यादा मत सोचिए, सिर्फ आप इस शेयर को एनालाइज करिए और अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। आगे का इनका बिजनेस है वो बहुत ही शानदार बिजनेस, जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है, ब्रोकरेज बिजनेस। ब्रोकरेज बिजनेस का मतलब आपके पास ग्रो ऐप है, आपके पास जीरोधा ऐप है, आपके पास अपस्टॉक्स ऐप है, आपके पास एंजल वन है, ऐसे कुछ। तो ये भी आप ऐप लाएंगे और उसमें आपसे वही शेयर बाई सेल ट्रेडिंग जो भी आप करना चाहे, म्यूचुअल ऑप्शंस, मतलब कुल मिला के ब्रोकरेज बिजनेस, बीच में ये ब्रोकर का काम करेंगे आपके और शेयर मार्केट के बीच में। ब्रोकरेज बिजनेस भी ऑलवेज प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ये हम सबको बहुत भली भांति और बहुत अच्छे से पता है। आप कहेंगे कि हाँ ये तो सच है। क्यों सच है? आप शेयर खरीदने जाएं या बेचने जाएं, ब्रोकरेज तो आपको देनी ही पड़ेगी। इसमें कंपनी जो वो लिस्टेड है, मतलब जो आपके और शेयर मार्केट के बीच में ब्रोकर का काम कर रही है, उसका क्या लॉस है? उसका कोई लॉस नहीं हो सकता। इसीलिए आप देखेंगे कि एंजल वन की करीब करीब मार्केट कैप 25,000 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन शेयर प्राइस 2800 पे ट्रेड कर रहा है। तो जिस क्षण, जिस समय इन्हें ब्रोकरेज बिजनेस की मंजूरी मिल गई सेबी की तरफ से, उस दिन शेयर में कयामत आ जाएगी इस स्टॉक में। और यकीन मानिए उस दिन रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत थोड़ी बची होगी, क्योंकि हम सभी लोगों ने पैनिक की सिचुएशन में आके इस शेयर को अपने हाथ से जाने दिया होगा। दूसरी चीज, बजाज फाइनेंस का सब लोग नाम सुनते हैं और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस बहुत आगे है इससे, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये अगला बजाज फाइनेंस बनेगा। ठीक, बजाज फाइनेंस की वैल्यू आप सबको पता है कि कहां तक वो जा चुका है और कहां पर है। अब मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग उनकी बातों को इग्नोर करिए, क्योंकि मैं नहीं मानूंगा कि ये बजाज फाइनेंस तक जाएगा। मैं ये कहता हूं कि बजाज फाइनेंस के सामने कुछ नहीं रहेगा, ये बजाज फाइनेंस का भी पापा निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ये कंपनी किसकी है आपको नाम पता होगा अच्छे से ही, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, मतलब फैमिली तो है ही ओनर। तो अब इस कंपनी का लेवल अगर बात करें, अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है? करंट प्राइस चल रहा है 304 रुपए। 304 रुपए पे क्या आपको ये कंपनी वर्दी लग रही है? 360 के तो टारगेट निकल के आने लगे थे, लेकिन मार्केट ने फिर से फॉल दिखा दिया, और क्योंकि सराउंडिंग्स में हमारे सिचुएशन ग्लोबल वर्ल्ड में सही नहीं चल रही, इस वजह से अब हो सकता है कि अभी कुछ दिन मार्केट गिरती रहे बाई चांस। हालांकि मार्केट लगातार बहुत ज्यादा दिनों तक गिर नहीं सकता है। हाँ, जब क्रैश भी आते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े फॉल कुछ ही दिनों में आ जाते हैं, फिर मार्केट स्टेबल हो जाता है। लेकिन अब इस समय क्या चल रहा है? इस समय करेक्शन की स्टेज चल रही है, उसे ही लोग क्रैश समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार गिरावट आ रही। तो मैं भी मान लेता हूं चलिए थोड़ा थोड़ा करके क्रैश आ रहा है, तो धीरे धीरे करके निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी, कुछ भी टोटल कुल मिला के मार्केट फॉल कर रहा है, गिर रहा है। मार्केट जब तक गिरता रहेगा तब तक क्या जियो फाइनेंशियल नहीं उठ सकता? बिल्कुल उठेगा। अगर कल ब्रोकरेज बिजनेस की इनकी न्यूज आ जाए कि इन्हें ब्रोकरेज बिजनेस के लिए सेबी ने मंजूरी दे दी, अब मार्केट चाहे कहीं गिरता रहे, ये 5-10% भागने शुरू कर देगा। उसका रीजन, क्योंकि अब उसका कंपटीशन किससे हो जाएगा? ब्रोकरेज बिजनेस वाले एप्लीकेशंस जितने भी हैं या फिर जो भी स्टॉक्स हैं, उनके साथ कंपटीशन में आएगा, और उनकी कंपैरेटिवली इसका मार्केट कैप ज्यादा है। इसके अलावा इसके पास क्षमता ज्यादा है सबको अट्रैक्ट करने की। इनको पता है कि किस तरीके से कस्टमर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करने होते हैं। आप सब जानते हैं कैंपा कोला, जियो, इस सब का एग्जांपल है जो इन्होंने ऑलरेडी स्ट्रेटजीज अपना रखी हैं सस्ता देने की, तो वो चीजें करना जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए ये टफ कंपटीशन अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने रख सकते हैं अभी, लेकिन ब्रोकरेज बिजनेस को मंजूरी नहीं मिली है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये आज का स्टॉक नहीं, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, कि अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड कर पाए, 10 साल आप होल्ड करके देखिए, ये आपको 10,000 गुना रिटर्न देने की दम रखता है। और ये क्या कोई भी कंपनी होगी, मैं ये नहीं कह रहा 10,000 गुना रिटर्न दे देगी, लेकिन फिर भी आपको अगर आपने अच्छी कंपनी पकड़ी है तो शेयर मार्केट में 10 साल होल्ड करने पर बेहतर रिटर्न्स जरूर मिलेंगे।
ये तो सबने देखा है, अभी तक की हिस्ट्री बताती है हमें शेयर मार्केट की कि ऐसा होता रहा है। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की इसमें बताने की कोशिश करी है कि अभी कंपनी क्या कर रही है, आगे क्या करेगी, और खास चीज है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लॉस नहीं कर रही है। पी महंगा लगता है, हाँ सब लोगों को, बहुत लोगों ने मुझसे भी ये भी कहा है कि पी महंगा है, मतलब जो वैल्यूएशन है उस पर ये कंपनी रीजनेबल नहीं है, थोड़ी महंगी लगती है। महंगी है लेकिन जब कामकाज ये अपना पूरी तरीके से स्टेबल कर देंगे, सारे कामकाज इनके शुरू हो जाएंगे, तब यही पीई घट के आपको इसके जो इंडस्ट्री पीई होगा उससे नीचे दिखाई पड़ेगा। ये कंपनी बहुत सस्ती लगने लगेगी, जो कंपनी आज आपको महंगी लग रही है। पर अभी फिलहाल के लिए तो देखिए जैसा है वैसा ही है, और जब तक मार्केट शायद फॉल दिखाता रहेगा या कोई बड़ी न्यूज नहीं आती कंपनी पर, तब तक शेयर प्राइस आगे बढ़ना स्टार्ट नहीं करेगा। लेकिन जिस पल मार्केट आधा परसेंट 1% बढ़ा, उस पल ये स्टॉक प्राइस इसका 4 से 5% बढ़ने की दम रखता है, और ऐसा होगा। आप सभी लोग बस देखिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन रखिए कि सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करिए, इसके बाद देखिएगा कि ये शेयर प्राइस कहां से कहां पहुंच जाएगा। शायद इस समय 300 है और इसके बाद 3000 1-2 सालों में भी जा सकता है। सिर्फ मैं उस न्यूज का इंतजार कर रहा हूं कि जिस पल से भी ब्रोकरेज बिजनेस को इनके मंजूरी दे देगी और ये अपना ब्रोकरेज में काम आगे बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, फिर इस शेयर को रोकने वाला कोई भी नहीं है। पूरे चाहे FIIs जान लगा दे, चाहे कोई भी जान लगा दे, कितनी भी सेलिंग हो जाए, खरीदने वाले हमेशा ही ज्यादा रहेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बताना चाहता था, जो इन फ्यूचर में हो सकती हैं, और आपको बेहतर मुनाफा अगर चाहिए तो आप इसको सस्ते दामों में पकड़ लीजिए, क्योंकि जब महंगाई आती है ना स्टॉक प्राइस में, तब लोगों के लिए, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो पकड़ पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अभी से आपको सचेत कर रहा हूं, जानकारी दे रहा हूं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और फिलहाल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए ऐसी मजेदार खबरों के लिए। और अपनी सेहत का आप लोग ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।